ये बेलन का आयतन पायर स्क्वायर एच क्यों होता है इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो मान लिया जाए ये रेक्टेंगल है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। इसके दोनों किनारों को हम ऐसे जोड़ देते हैं, एकदम बना देते हैं। दोनों यूनिट्स को हम जोड़ दिए तो ये आपका हो गया क्या, बेलन। तो बेलन जो हो गया, तो पहले ये रेक्टेंगल था, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है एल गुना बी होता है। तो इसका जो एल है वह सर्कल के रूप में हो गया। देखिए एल कहाँ लिखे थे हम, देखिए एल को हम यहाँ लिखे थे, एल को हम यहाँ लिखे हैं। तो एल जो हो गया वह सर्कल के रूप में हो गया, बेस जो हो गया सर्कल के रूप में। तो सर्कल का एरिया होता है पायर स्क्वायर। ये जो बी है तो ऊंचाई, तो बीच के सेंटर जो इसका ब्रेथ है इस ऊंचाई के बराबर होगा। मानी अपर बॉटम, अपर सरफेस और बॉटम सरफेस दोनों के मध्य बिंदु केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हाइट कहते हैं। इस प्रकार से इसका आयतन हो गया पायर स्क्वायर एच। तो इसका फॉर्मेशन रेक्टेंगल शीट से ही होता है। ये एल हो गया, बी हो गया, इसको हम इस प्रकार से कर दिए तो एल बन गया, एक सर्कल बन गया। और सर्कल का जो एरिया होता है वो पायर स्क्वायर होता है। और जो हाइट हो गया जो उसका बी है, तो बी के बराबर ही इस बीच के सेंटर, नीचे वाले पर्सन और ऊपर वाले पर्सन के केंद्र के बीच को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। तो रेक्टेंगल बराबर एल गुना बी, तो यह हो गया सर्कल के रूप में, तो उसका एरिया होता है पायर स्क्वायर एच। और बी हो गया, बी हाइट के बराबर हो जाता है तो पायर स्क्वायर एच। तो डियर, और ये कैसा डायमेंशन है भाई, ये 3 डायमेंशन है। ये आपका 3 डायमेंशन शेप है जिसका हम लोग वॉल्यूम निकाल सके। जो सॉलिड होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो सॉलिड होता है वह 3 डायमेंशन कहलाता है। और जो फ्लैट्स होता है, केवल एक सतह होता है, वह 2 डायमेंशन होता है। ये 2 डायमेंशन है, ये 2 डायमेंशन है। और जो इससे बेलन बनेगा वह 3 डायमेंशन। ये किताब आपका 3 डायमेंशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।